हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो माहौल चल रहा है इंडियन की स्टॉक मार्केट में, इंडिया शेयर मार्केट में, कि भाई सबको डर लगा है कि शेयर मार्केट का क्या होगा। सब निफ्टी 50, निफ्टी बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस ऑल सब ड्रॉप हो जाएंगे, क्या बहुत सारा क्रैश हो जाएगा। तो मैं आज आपको कुछ इस तरह के आइडिया बताने वाला हूं कि भाई आप बिल्कुल भी इंडियन स्टॉक मार्केट पर ऐसा मत सोचे कि बिल्कुल क्रैश होने वाला है। क्योंकि जैसे आपने अभी शेयर मार्केट में अभी जल रहा है इंडियन मार्केट में कि भाई अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं जो 3,000 पर चल रहे थे वो एकदम गिर के 1,500 हजार रुपए तक आ गए थे। अडानी पावर आप देखो 400 तक चल रहा था, वो आप 180 190 पर आ चुका है और कभी 200 पर चल। तो कहने का मतलब जितनी भी अडानी ग्रुप की कंपनी 60 से 70% क्रैश हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन मार्केट क्रैश। मैं आपको यह कहना चाहता हूं अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो भाई बहुत अच्छी अपनी पूरे विश्व में इंडियन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर पैसा कमाना बहुत ही अच्छा है। यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत है। अगर हम यूएस मार्केट की भी बात करें तो वहां पर वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं है, लेकिन इंडिया में जो है अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप पैसा बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में जाते हैं तो में फ्यूचर्स में जाते हैं तो भी आप पैसा बना सकते हैं। तो अब देखो ऐसा है जो र्यूमर फैला हुआ है, एक हिंडरबर्ग कंपनी है जो यूएस की है, वो इसी तरह की कंपनीज को उनका टारगेट रहता है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि पहले वो शेयर्स को सेल कर देते हैं, फिर उसके बाद जब कंपनी का प्राइस ड्रॉप होता है उस पर बाय करते हैं। तो सेल एंड बाय मींस इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। मींस पहले सेल करते हैं फिर उसके बाद बाय करते हैं। तो और नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है, पहले हम बाय करते हैं फिर हम सेल करते हैं। तो ऑप्शंस में शॉर्ट सेलिंग करते हैं हिंडनबर्ग। तो ये एक तरह से एक ऐसी कंपनी है, उनका टारगेट ही भाई देखो 2017 में चली थी वो कंपनी स्टार्ट हुई थी। उस कंपनी का हमेशा ऐसा टारगेट रहता है कि किसी भी बड़ी कंपनीज को ऐसा टारगेट बनाया जाए और जिस पर उन पर मिसलीड करके किसी भी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह बना के और अपना प्रॉफिट बनाया जाए। अब देखो रियलिटीज क्या है वो मुझे भी नहीं पता कि हिंडनबर्ग रियल है या अडानी, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारी इंडियन मार्केट एक पर्टिकुलर ग्रुप पर नहीं टिकी हुई है। लोगों के में बहन है कि बहम कितना है कि जो इंडियन शेयर मार्केट है पूरी ड्रॉप। आपने देखा जब अडानी के जो 60 से 70% ड्रॉप हुए शेयर, क्या निफ्टी 50 उतनी हजार के पास आपसे 17,800 पर चल रही है। बैंक निफ्टी भी 40,000 के आसपास चल रही है। तो इतना क्रैश नहीं है। अगर हम बैंकों की भी बात करें कि लोगों ने इतना रूमर फैला रखा है कि भाई ऐसा एसबीआई बैंक है, एलआईसी, भाई एसबीआई और एलआईसी का टर्नओवर साल का कितना है, उसने कितना उन्होंने दिया और वो खुद कह रहे हैं कि हमने इतना उस पर हमने अडानी ग्रुप पर इतना अपना पैसा नहीं लगाया। तो कहने का मतलब कोई डरने की बात नहीं है। और हाँ, एक कंपनी के ऊपर हम पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भरोसा, हाँ एफआईआईज और जो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा डर है फिर आ जाएंगे वो। तो इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक मार्केट में आते जाते रहते हैं जब मार्केट ऊपर नीचे रहती है। तो थोड़ा र्यूमर फैला हुआ है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, सिर्फ अडानी ग्रुप है, अगर और भी देखो रिलायंस है, टाटा है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो कंटिन्यूली ग्रो कर रहे हैं। तो भाई ऐसा है, अपना स्टॉक कैसे चूज करें वो आपको मैं आगे वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। तो आपको इतना बहम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में अडानी ग्रुप भी सही होने वाला है। उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जैसी आएंगी, क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना कि जब हम किसी पर एलिगेशन लगाते हैं तो भाई थोड़ा मार्केट में डर भी होता है। तो उस अब कंपनी जैसे कहने का आपने मेरे ऊपर एलिगेशन आप लगा रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो मुझे 2-4 दिन सोचने का मौका कि उसको मैं कैसे करूं। तो अडानी ग्रुप भी कंपनीज कुछ ना कुछ करेंगे। और वैसे भी अडानी ग्रुप की कंपनीज इंडिया में बहुत अच्छा कर रही है। पोर्ट्स के मामले में देखो, पावर के मामले में देखो, एंटरप्राइज माइंस वगैरह बहुत अच्छा अडानी ग्रुप का परफॉर्मेंस रहा है और इन फ्यूचर अच्छा भी रहेगा। थोड़ा ऐसा किसी ने एलिगेशन लगा के पैसा कमा रहे फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि भाई स्टॉक मार्केट इंडिया का एक ऐसा इतना बड़ा ज्यादा पैसा है स्टॉक मार्केट में कि भाई आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपने स्टॉक मार्केट लर्न करना सीख लिया कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको वो कैसे चीजें सीखनी है। तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें और आगे इसी तरह से और भी वीडियो आएंगे। तो घबरा, कहने का मतलब कुल एंड ये है कि भाई एक कंपनी की गिरावट से पूरा स्टॉक मार्केट नहीं हिलता है। तो अडानी ग्रुप की एक कंपनी से कुछ जो स्टॉक्स गिरे हैं उनसे पूरा निफ्टी जो और कंपनीज हैं वो
वो कुछ अफेक्ट नहीं होंगी, थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है उससे रिलेटेड कंपनी है। अडानी ने जिस कंपनी से, सब कौन कंपनी से, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर अगेन हमारी इंडियन मार्केट अगेन बूम पर जाएगी। तो इन्वेस्टिंग हमेशा रखनी है, क्योंकि लोगों ने, मैंने देखा कि एसआईपीज बंद कर दी, इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, कि उन्होंने स्टॉक में पैसा लगाना। भाई देखो ऐसा है, मैं सजेस्ट करता हूं अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट भी काफी तरह की होती है, तो मैं आगे और भी सिखाऊंगा। तो देखो ऐसा होता है, एक मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और अपना एक इंश्योरेंस, मैंने बताऊंगा एक इंश्योरेंस कौन सा होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर में लाइफ को आपको। तो देखो अगर एक सिंपल सा आप फंडा देखो, अगर आप एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, जॉब से रिटर्न आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, उससे रिटर्न आएगा। तीसरा, हाउस प्रॉपर्टीज में अगर आपने इन्वेस्ट है तो उससे पैसा आएगा। गोल्ड वगैरह में आपने इन्वेस्ट करेगा तो उससे पैसा। 4 तरह की जो इनकम्स आएंगी, तो आप सोचो एक महीने का कितना आपका पैसा आएगा। तो इन्वेस्टमेंट को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए और र्यूमर्स वगैरह है उनसे बचना चाहिए। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे और भी वीडियोज आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।